हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको लीनियर इक्वेशन डिफाइन करेंगे। देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन के लिए बेसिकली क्या लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है px इज इक्वल टू a1x1 a2x2 a3x3 प्लस सो ऑन an xn। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 n। और यहाँ पे जो इसकी डिग्री x1 का पावर क्या है 1, x2 का पावर क्या है 1, x3 का पावर क्या है 1, xn का पावर क्या है 1। कहने का मतलब यदि किसी वेरिएबल के ऊपर सिर्फ पावर 1 हो, उससे अधिक पावर नहीं हो, तो उसकी डिग्री 1 कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने px लिखा है ये लीनियर इक्वेशन का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। a1x1 हमने जो है px लिखा है वो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है और उसके पास वेरिएबल कितने n वेरिएबल है। चलो, आप n वेरिएबल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले हम 1 वेरिएबल पे आते हैं। भाई 1 वेरिएबल पे होगा तो भाई x1 की जगह हमने x यूज कर लिया, तो ax प्लस b, इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x टू द पावर 1 है। अब हम 2 वेरिएबल की बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो गई। इसी तरीके से हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस w इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो यदि वेरिएबल की पावर 1 रहेगा और जो भी हमारा इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। वो 2 वेरिएबल हो सकता है, वो 3 वेरिएबल हो सकता है, वो 1 वेरिएबल हो सकता है, वो n वेरिएबल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन सिर्फ छोटी सी बात नहीं है, इसको हम बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमें कितने वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है 1। ये सबको बता दिया मैंने कि लीनियर इक्वेशन की लीनियर वर्ड ही यूज हुआ, इसका मतलब डिग्री 1 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ax, तो a कैसा है, a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम किसी भी एग्जांपल एक आध दो एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। चलिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, पहला एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो सबसे पहले आगे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, c को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2x प्लस 3y प्लस ट्रांसपोज किया 5 को, तो क्या आ गया +5, इधर क्या बचा 0 बचा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a क्या हो जाएगा 2, b क्या है 3, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 और c क्या है +5, तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो -x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम वर्डिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब -1, तो a क्या हो गया -1। b का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है नंबर, उसका मतलब b भी हमारा 1 हो गया, कुछ नहीं का मतलब 1 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, हम विद साइन लेंगे तो -3। प्लस के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, पर माइनस को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेंगे इसका, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल दिख रही है, पर यदि ये बोल रहा है कि 2 वेरिएबल है तो हम यहाँ पे y को इंक्लूड करेंगे। कैसे, 2x प्लस 0 इंटू y, भाई 0 का मल्टीप्लाई करके किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 0, c क्या हो गया 7। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे a 0 होगा, b -1 होगा, c 3 होगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, 5th नंबर का एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या कर दिया कि x प्लस y इज इक्वल टू 0 है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब कैसी भी लीनियर इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसके बाद ए बी सी को कंपेयर करके लिख सकते हैं। माइनस साइन रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, प्लस है तो उसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका 4.1 एक्सरसाइज जितना मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया उसके थ्रू हो जाएगा। अब मैं आपको सीधे सीधे 4.2 एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज 4.2 कराते हैं। 4.1 बहुत ही इजी है, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। अब 4.2 पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया गया 2 वेरिएबल का, और बोल रहा है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे या इनफाइनाइटली मेनी होंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि हम x को 1 देते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 5, दैट इज यू गेट 8। तो आपको y 8 मिल गया। तो आपको कोऑर्डिनेट कैसा मिला 1,8। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखते हैं। फिर इसी तरह हम पुट x इज इक्वल टू 0 रख दें, तो भाई x को 0 रख दिया तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा 0,5 बन जाएगा। अच्छा अब ये बात बताओ, ऐसे मैंने अपने मन से 0 ले लिया, क्या हम 0.1 नहीं ले सकते, क्या 0.11 नहीं ले सकते, 0.111 नहीं ले सकते? तो कहने का मतलब हम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं या इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ले सकते हैं। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक करते हैं, 2 वेरिएबल की हम 2 लीनियर इक्वेशन ले लें तब कितने सोल्यूशन आएंगे, तब हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि भाई 2 लाइन है, वो 2 लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। पर यदि सिंगल लाइन की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखेगा। क्यों रखेगा, ये भी सोचने की बात होती है, भाई क्यों रखेगा, हम रख रहे हैं इसलिए आ रहा है क्या, नहीं। सिंगल लाइन इसका मतलब ये लाइन है और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी। बहुत सिंपल है, यदि किसी चीज को समझना है मैथ्स में तो उसके बेस पे जाओ, बेस क्या कहता है उसे समझो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड नहीं लिया, सेकंड वाला ले लिया। एक सॉल्व करूंगी, उसी पैटर्न से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो चाहे हम x को चाहे हम y को सेपरेट कर लें, तो हम यहाँ पे सिंगल y लिखा है तो ये इजी वे पड़ रहा है, y को सेपरेट कर लिए, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स लिख दिया। अब हम यहाँ पे 4 सोल्यूशंस चाहिए, हम x को वैल्यू देते जाएंगे, हमें आंसर आता जाएगा। तो हम सबसे पहले पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 रखना सबसे ईजी लगता है, तो x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई इंटू 0, दैट इज 9 माइनस 0, आंसर इज 9। तो हमारा कोऑर्डिनेट कैसा बन गया, पहला सोल्यूशन 0,9। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू रख देते हैं x इज इक्वल टू 1। जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि भाई पर्टिकुलर यही पॉइंट रखो, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 9 माइनस पाई इंटू 1, तो आंसर आ गया 9 माइनस पाई। भाई आता रहे पाई, उससे हमसे क्या लेना देना, हम सीधा कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1,9 माइनस पाई। अब हम रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, थोड़ा हम भी स्टाइल मार दें, 1 अपॉन पाई क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 1 अपॉन पाई। देखो पाई पाई कट गया तो आंसर आया 9 माइनस 1, दैट इज 8। तो हमारा कोऑर्डिनेट कैसा मिल गया 1 अपॉन पाई कॉमा 8, पहले x देन y। इसी तरीके से हम x को कुछ और भी रख सकते हैं, x को -1 रख दिया, भाई कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, हम -1 रख दिए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई इंटू -1 या 9 प्लस पाई। तो हमारा कोऑर्डिनेट कैसा आ गया -1 कॉमा 9 प्लस पाई। कहने का मतलब
हमारे 4 सोल्यूशन देखो 0,9, 1,9 माइनस पाई और 1/π, 8 और -1,9 प्लस पाई। ये हमारे 4 सॉल्यूशंस मिल गए इसके बहुत ही आसानी से। 2 वेरिएबल है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है और कई सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो बोल रहा है कि इसके सोल्यूशन मतलब ये पॉइंट्स क्या इसके सोल्यूशंस हैं, चेक करने हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, हम उठा उठा के वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वो सोल्यूशन होगा, जिसको नहीं करेगा वो नहीं होगा, बस सिंपल सी बात। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, x - 2y = 4। ठीक है, चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,2, तो इसका मतलब x 0 है और y क्या है, 2 है। अब हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, x - 2y = 4, तो x की जगह 0, 2 × 2 = 4, तो -4 = 4, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब नो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है, नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड है हमारा 2,0, तो 2,0 में x की वैल्यू क्या है, 2, y की वैल्यू क्या है, 0। इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 2y = 4, x की जगह 2 रखा, 2 × 0 = 4, यहाँ पे लिखा 2 - 0 = 4 या 2 = 4, ऐसा तो होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये 2,0 भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 4,0, फिर से लिखा x = 4, y = 0 लिखा। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखा है x - 2y = 4, तो x की जगह 4, 2 × 0 = 4, तो 4 = 4, 100% ये सोल्यूशन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, फोर्थ वाले को, √2 और 4√2, तो x क्या है भाई, रूट से कभी कंफ्यूज नहीं होना, रूट बहुत ही इजी टॉपिक होता है। रूट देख के, इरेशनल नंबर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, इरेशनल नंबर को समझने की जरूरत होती है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन क्या है, x - 2y = 4, x की जगह रखा √2, 2 × 4√2। रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, नंबर मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये √2 एज इट इज, 2 4 8, 8√2 = 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 8√2 और √2 है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस वाले से प्लस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू गेट -7√2। 8 में से 1 गया 7, पर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा भाई, = 4। यहाँ पे भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा √2 और 4√2 भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। तो ऐसे जब भी हमें चेक करना होता है किसी भी पॉइंट का कि ये सोल्यूशन है, उस पॉइंट को उस पर पुट कर दो, यदि दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, सेम वैल्यूज आ जाती है, इसका मतलब सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ईजी, पर इंपॉर्टेंट भी उतना ही ज्यादा है, हर बार पेपर में उठा के उसी टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। ठीक है, तो जो भी कुछ गिवन है, क्या गिवन है, पुट x = 2 एंड y = 1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो भाई कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, 2x + 3y = k, तो रख दो 2 × 2 + 3 × 1 = k, 2 2 4, 3 1 3, इसके तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक, बाय।